नन्ही परी का दिया हुआ जादुई तारों का नेकलेस। कुछ समय पहले की बात है, भरतपुर गांव में तान्या नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। लेकिन एक दिन पूल एक्सीडेंट में उनके माता पिता का देहांत हो जाता है और जब ये बात तान्या को पता चलती है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसे अपने माता पिता का चेहरा देखने तक को नसीब नहीं होता है। और ऐसे में वो रोते हुए कहती है, माँ, पिताजी, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? कौन मुझे सहारा देगा? काश आप लोग मुझे भी अपने साथ ले जाते। तान्या इतना कहकर रो ही रही होती है कि तभी उसी समय उसका चाचा महेश वहाँ पर आता है और तान्या से कहता है, तान्या बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे चाचा है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर महेश तान्या को अपने साथ अपने घर ले जाता है और तान्या को अपने घर पर देखकर महेश की पत्नी शालिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, सुनिए, इधर मेरे पास आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर शालिनी महेश को कमरे में ले जाती है और कहती है, अरे यह आप क्या कह रहे हैं? उस अनाथ लड़की को हमारे घर क्यों लेकर आ गए? हमारे घर का खर्चा क्या कम था जो आप उसे भी उठा लाए? अरे शालिनी, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? वो हमारी बेटी जैसी है और ऐसी हालत में मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? आखिर वो मेरे बड़े भाई की बेटी है, इसलिए आज से तान्या यहीं रहेगी और तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। अरे यह आप क्या कह रहे हो? मैं किसी और को अपनी बेटी क्यों मानूंगी, जबकि मेरी खुद की एक बेटी है। अरे भाग्यवान, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? और मैं उसे इस तरह दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए तुम्हें उसे अपनी बेटी मानना है तो मानो, वरना मत मानो, लेकिन वो यहीं रहेगी। और एक बात और, मुझे किसी काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ेगा, इसलिए तुम तान्या का अच्छे से ख्याल रखना, समझी? इतना कहकर महेश वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद शालिनी कहती है, कोई बात नहीं, बस एक बार आप यहाँ से जाओ तो सही, फिर मैं इस तान्या की बच्ची इसकी असली औकात दिखाती हूँ। और इस तरह महेश के जाने के बाद शालिनी तान्या को अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। वो तान्या से घर का सारा काम करवाती है और उसे खाने के लिए खाना तक नहीं देती है और तान्या अपनी मजबूरी की वजह से चुपचाप उसके सारे काम कर दिया करती थी और कभी भी अपने चाचा से कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही एक दिन शालिनी तान्या को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे तान्या की बच्ची, कहाँ मर गई? अपनी चाची की आवाज सुनकर तान्या बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ चाची जी? अरे मैं यहाँ कब से चाय पीने के लिए बैठी हूँ, तूने अभी तक चाय नहीं बनाया है क्या? लेकिन चाची जी, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले चाय पी थी और अब आप फिर से चाय मांग रही हैं। अरे ऐसे बार बार चाय पीने से तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या कहा तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई यह सब कहने की? अरे यह मेरा घर है और तू यहाँ मेरे घर रहने के लिए आई हो, तो मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी, समझी तू? ठीक है चाची जी, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। इतना कहकर तान्या चाय बनाकर ले आती है। उसी समय शालिनी कहती है, अरे मेरी बात ध्यान से सुन, कल मेरे यहाँ किट्टी पार्टी है और मेरी सारी फ्रेंड्स कल यहाँ आएगी, इसलिए कल किसी तरह की कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए और उन सब के लिए तुझे रात का खाना भी बनाना होगा और पूरे घर को अच्छे से साफ सुथरा भी कर देना। उनके आने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? लेकिन चाची जी, इतना सारा काम मैं एक दिन में कैसे कर पाऊंगी? यह सब मैं नहीं जानती, मुझे तो बस मेरा काम पूरा होना चाहिए। ऐसे ही अगले दिन तान्या सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई में लग जाती है और घर का काम करने के बाद वो रात के खाने की तैयारी करने लगती है कि उसी समय शालिनी वहाँ पर आकर उससे कहती है, अरे कामचोर, यह इतना धीरे धीरे काम क्यों कर रही है? मेरी फ्रेंड्स कभी भी यहाँ आती ही होगी और तूने अभी तक उन सब के लिए स्नैक्स भी नहीं तैयार किया है। चाची जी, मैं बस अभी जल्दी से सारा खाना बना देती हूँ। ठीक है, जल्दी कर। इतना कहकर शालिनी वहाँ से चली जाती है, लेकिन दिन भर काम करने की वजह से
तानिया को अचानक से चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन उसी समय वहाँ से गुजर रही एक छोटी सी तारा परी जब खिड़की के रास्ते से तानिया की ऐसी हालत देखती है तो वो अपनी जादुई छड़ी की मदद से खिड़की के रास्ते तानिया का सारा काम कर देती है और सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। और जब तानिया को होश आता है तो वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये सारा खाना किसने बना दिया? क्योंकि मैंने तो ये सब नहीं बनाया है, पर ये बनाया किसने? उसी समय वहाँ पर शालिनी आती है और कहती है, अरे क्या बात है, तूने इतना सारा खाना इतनी जल्दी कैसे बना लिया? हाँ, वो आपने कहा था ना जल्दी बनाने के लिए, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी ये खाना बना दिया। उसी समय शालिनी की सारी फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाती हैं और शालिनी उनके साथ जाकर अपनी पार्टी एंजॉय करने लगती है। लेकिन वही तान्या सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये सब किया किसने। और ऐसे ही एक दिन शालिनी तान्या को अपने साथ एक नदी के पास ले जाती है जहाँ पर बहुत सारा कूड़ा कचरा पड़ा होता है। तानिया, तुझे इस नदी की गंदगी दिख ही रही होगी ना? देखो यहाँ लोगों ने कितना कूड़ा कचरा फैला रखा है। लोग यहाँ आते हैं और गंदगी फैला कर चले जाते हैं। इसलिए अब तुम्हें इस नदी को साफ करना होगा। जैसे तुमने पूरे घर की साफ सफाई की थी ना, वैसे ही आज इस नदी को भी साफ करके दिखाओ। लेकिन चाची जी, ये पूरी नदी मैं इतनी जल्दी साफ कैसे कर पाऊंगी? क्यों? कल तुमने इतना सारा काम इतना जल्दी कर दिया था, तो अब क्या हो गया? इसलिए अब मैं घर जा रही हूँ और मेरे यहाँ आने से पहले यह नदी साफ हो जानी चाहिए, वरना मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। शालिनी की ये बात सुनकर तानिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसके जाते ही वो जोर जोर से रोने लगती है कि उसी समय वहाँ पर वो नन्ही सी तारा परी फिर से आ जाती है जिसने पहले भी तानिया की मदद की थी। इसीलिए वो फिर से अपनी जादुई छड़ी की मदद से नन्ही परी नदी का सारा कूड़ा साफ कर देती है। और ये देखकर तानिया फिर से कहती है, अरे आखिर ये हो क्या रहा है? ये नदी अचानक से अपने आप साफ कैसे हो गई? मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं है। तानिया इतना कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर शालिनी आ जाती है और पूरी नदी को इतना साफ सुथरा देखकर वो तानिया से कहती है, अरे तूने यह नदी इतने जल्दी साफ कैसे कर दिया? अपने हाथों से चाची जी, क्योंकि मैंने आज तक आपकी सारी बातें मानी है, तो ये बात भी तो मुझे माननी ही पड़ेगी ना। तानिया की ये बातें सुनकर शालिनी वहाँ से चुपचाप घर चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद तानिया खुद सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसकी मदद कर कौन रहा है कि उसी समय वहाँ पर नन्ही तारा परी वहाँ पर प्रकट हो जाती है और तानिया से कहती है, अरे तानिया, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी मदद की है। लेकिन तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हैं? और तुम कौन हो? मेरा नाम तारा है और मैं परी लोग की छोटी तारा परी हूँ और मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैंने उस दिन और तुम्हारी चाची की सारी बातें सुन ली थी और उस दिन मुझे पता चल गया था कि तुम्हारी चाची कितना बुरा व्यवहार करती है, इसलिए मैंने उस दिन तुम्हारी मदद की थी। उस परी की ये बात सुनकर तानिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस परी का धन्यवाद करती है। उसी समय वो परी कहती है, तानिया, मैं यहाँ हमेशा तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मुझे अपने परी लोक वापस भी जाना होगा। इसलिए जाने से पहले मैं तुम्हें यह मायावी तारों का नेकलेस देना चाहती हूँ कि जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम इस मायावी नेकलेस से मांग लेना। यह तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा और तुम्हें दुष्ट लोगों के अत्याचार से भी बचाएगा। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और उस परी के जाने के बाद तानिया उस मायावी नेकलेस से अपने लिए एक सुंदर सा घर मांग लेती है और खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। और जब भी उसे किसी भी चीज की जरूरत होती है तो वो उस मायावी नेकलेस से मांग लिया करती थी।
जो उसकी सारी इच्छाएं को पूरी कर देता था। और जब एक दिन शालिनी को उस मायावी नेकलेस के बारे में पता चलता है तो वो उसे चुराने के लिए रात में तान्या के घर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही शालिनी उस मायावी नेकलेस को हाथ लगाती है वैसे ही उसे बिजली का एक जोरदार झटका लगता है और ये देखकर शालिनी वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। और उसी दिन के बाद से तान्या खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है।